हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीएचएसएल का जो आपका रिज़ल्ट है 2019 का टीयर 1 का, वो आपका कट ऑफ आपकी आ गई हैं और उसके बाद आपके मार्क्स भी आ गए हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स जो है वो जस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं। तो अभी आपको जो मार्जिन निकालना है वो टीयर 2 के एग्ज़ाम में आपको निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि आजकल देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि वैकेंसीज़ आपकी कम हो रही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं अप्लाई करने वाले एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है टीयर 1, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर गवर्नमेंट जॉब। आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इससे ऊपर आपको इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ऐसे में यार आपका अगर कुछ टाइम आप डिस्क्रिप्टिव को लाइटली मत लीजिए। वो टाइम नहीं है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव में लाइटली लेकर के एग्ज़ाम में कुछ मर्जी लिखने चल पड़िए। तो ऐसे में यार अगर आप उन लोगों से मोटिवेट हो रहे हो जो आपको ये कहते हैं कि भाई मैं तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ही कर दूंगा, तो भाई आप उस गलतफहमी में मत रहिए। बजाय कि उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छे कीजिए। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव की बुक है, जो कंटेंट है, वो मैंने बहुत ही बेस्ट बनाया है। सबसे पहले तो आप टॉपिक देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगे। प्रेस आपको मिल जाएगी, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है और मैं आपकी लगातार जो है वो प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। इस मेरी प्लेलिस्ट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे चले जाइएगा। वहाँ पे मैंने कितने सारे टॉपिक जो हैं वो करवाए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीडीएफ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप मार्केट में चले जाइए तो इतने एक्सपेंसिव बुक्स हैं ना, वो अपडेटेड होती। इसके अलावा जो आप दूसरे कोर्सेज़ की तरफ जाइए, जो दूसरे एजुकेशन चैनल्स हैं, वहाँ पे पता नहीं कितना महंगा महंगा कोर्स वो कोई 400 का दे रहा है, कोई 2-2 हज़ार रुपये का इवैल्यूएशन का ले रहा है। आई डोंट नो कि चीज़ें वो लोग कर क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो आपको मेन आइडिया क्या है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो आपको खुद ही लिखने हैं। इस पीडीएफ में पढ़ के आपको जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें आपको लिखनी कैसे हैं। इतना ही बहुत होता है। कोई रटी रटाई क्रैमिंग कोई कुछ नहीं कर सकता, करना आपको खुद को ही है। तो मैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में टॉपिक जो था वो बता रहा था, और ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी में बताऊंगा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी इन हिंदी, उसको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। और जो बुक है वो एक बार मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मेरे ख्याल से आपको किसी चैनल पे इतना ज़्यादा बहुत कंटेंट है इसमें। बहुत सारे ऐसे लेटर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे लेटेस्ट भी मिल जाएंगे और जनरल टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। बहुत टॉपिक हैं, मैं कहूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 150 से वर्ड जो है वो लेटर और 250 वर्ड्स आपको ऐसे में लिखना होता है। उस ओरिएंटेड उस जो वर्ड्स इफ़ेक्टिव लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट आपको मिल रहा है, अपडेटेड होगा। और बहुत से स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुके हैं। आपको अपडेटेड वर्जन जो है वो मिलेगा। एमएस ऑफिस में एक फ़ाइल होगी, उसको आप दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड कंटेंट जो है वो मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे लेटर हैं, ये तो 200 प्लस मैंने लिखा है, लेकिन बहुत ऐसे लेटर हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। ये बुक है, आप देख लीजिए। इसमें मतलब सारे के सारे आपको अपडेटेड जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। प्रेसेस आपको मिल जाएंगे इसमें। ये देखिए, ये प्रेसेस हैं सारी। तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आपको मिलेंगे इसमें। करंट कोविड-19 से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके मुताबिक यूज़र की जानकारी को फेस ग्रुप और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है, देखिए मैं इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। उन की पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और उन्हीं से आप जो है वो एग्ज़ाम में अपनी जो वर्डिंग में जो पैराग्राफ है उसको आप लिख सकते हो। उसमें जो अलग अलग तरीके की जो लाइंस हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे लिखना है वो आपको जस्ट ये पीडीएफ पढ़ के आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए शेयर किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर यूज़र
ने इसे 8 फरवरी तक सहमति नहीं दी तो उनका अकाउंट डिलीट जो है वो कर दी जाएगा। तो इसमें जो कीवर्ड है वो यही है कि एक तो 8 फरवरी तक जो व्हाट्सएप है उसने 8 फरवरी 2021 लिख देना कि उसने कहा है कि अगर आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका व्हाट्सएप नहीं चला सकते, फिर आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक की पॉइंट हो गया ये आपका। दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप जो है मतलब जो यूज़र है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज़ हैं, इनके साथ जो इनका क्या है टाई अप है, तो इनके साथ इनकी जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र की वो शेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव अपडेट को कुछ समय के लिए टाल दिया है, तो ये भी आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत यूज़र की जानकारी को कंपनी की पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा। यूज़र की जानकारी को फेसबुक के सहयोगियों के साथ भी शेयर किया जाएगा। इस डाटा में यूज़र की लोकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इस डाटा में यूज़र की लोकेशन, यूज़र पैटर्न, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट आदि जैसी कई जानकारियाँ शामिल होंगी। और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि व्हाट्सएप यूज़र के डाटा को फेसबुक से साझा कर सकती है। तो ऐसा देखिए, मैंने इंग्लिश में भी आपको जब बताई थी ये, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले जो व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी थी प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं होती थी। डेफिनेटली उसमें भी होती थी, उसमें जो आपका जैसे चैट बैकअप होती थी वो आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होती थी, आई क्लाउड में आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी जो व्हाट्सएप जो है वो शेयर करता था। इसके अलावा इनके डाटा सेंटर्स होते थे, और वो जो डाटा सेंटर है वो अलग अलग जो है वो कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए में इनका डाटा सेंटर है, तो वहाँ पे जो यूज़र्स का जितना भी डाटा है वो वहाँ पे कलेक्ट होता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप जो है वो यूज़ करती है। थर्ड पार्टी को इनको हायर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है उनसे काम करवाना, बजाय कि अपने एक ऑफ़िस बना करके, अपनी एक बिल्डिंग्स बना के उसमें अपने एम्प्लॉयज़ हायर करना उनके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए थर्ड पार्टी जो है वो बिठाती हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप ने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि जो उनकी जो यूज़र्स की जो चैट है और जो उनकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड क्या है, इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्ट का मतलब यूज़र और सेंडर के अलावा इनको कोई भी देख नहीं सकता, ठीक है। हालांकि रियलिटी तो ये है कि व्हाट्सएप अगर चाहे तो वो देख सकता है, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने ही बनाया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर उन्हीं के डिज़ाइन है। मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड कैसे होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो ये अगर निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। हालांकि ये ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है, इनको काफ़ी पेटेंट जो सिक्योरिटी वगैरह के नॉर्म्स होते हैं इनको एग्री करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ इसमें होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आप गूगल में देखते हो, गूगल में आप कुछ भी टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, आप कोई जैकेट ख़रीदना चाहते हो, आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, तो आप गूगल में जस्ट टाइप करते हो तो आपके सामने वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, फेसबुक आपने ओपन करी उसी वेब ब्राउज़र से लैपटॉप पे, तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे थे वो उसी से संबंधित ऐड जो है वो फेसबुक पे दिखाने लगता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें साझा की जाएंगी। कुछ लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ही गलत भ्रम जो है फैला रहे हैं कि व्हाट्सएप में मान लो आप जो है किसी दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हो और उस चैटिंग में आपने उनको ये बोल दिया कि मेरे को आज ये शर्ट जो है वो ख़रीदनी है, तो वो जो शर्ट है वो कीवर्ड है उस पर फोकस करेंगे, वैसा डाटा वो कलेक्ट करेंगे और फिर उससे संबंधित व्हाट्सएप पे ऐड चलेंगे। तो ये सब ना सिर्फ एक फेक इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने सीधा सीधा कहा है कि उनका जो डाटा है वो यूज़र का वो बिल्कुल प्राइवेट है, उस पर किसी तरह का खतरा जो है वो नहीं है। तो दुनिया भर में इस बात को लेकर के चिंता जताई जा रही है कि व्हाट्सएप यूज़र के डेटा को फेसबुक के साथ साझा कर सकती है। ऐसे में व्हाट्सएप लगातार यूज़र को यही समझाने में जुटी है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र के प्राइवेट डाटा को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। उसके बाद देखिए व्हाट्सएप कंपनी ने बताया कि व्हाट्सएप किसी भी यूज़र के प्राइवेट मैसेज नहीं देख सकती, साथ ही कॉल्स भी नहीं सुन सकती। व्हाट्सएप इस बात की जानकारी नहीं रखती है कि यूज़र किसे मैसेज कर रहा है और कॉल कर रहा है। जो लोकेशन आप अपने दोस्त या परिजन को भेज रहे हैं कंपनी उसे भी नहीं देख सकती है। आपके पर्सनल मैसेज जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड से सुरक्षित होते हैं।
हैं। ये कितनी अच्छी लाइन है, ये आपको एग्ज़ाम में लिखनी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्सएप जो है वो अपनी तरफ से जो है वो ये सफाई दे रहा है कि वो यूज़र के कॉल्स वगैरह डिटेल वगैरह नहीं देख सकता और वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप की नई टर्म्स ऑफ सर्विसेज और जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें कंपनी ने ये रिवील किया है, ये खुलासा किया है कि यूज़र के डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, यूज़र के डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और डाटाबेस में स्टोर किया जाएगा। अब ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये आपको पता है अलग अलग कंट्रीज़ में बने हुए हैं। अब वो जो डाटा यार डाटाबेस में स्टोर है, अब कंपनी का इतना सारा डाटा होता है, उसको कहीं तो रखने के लिए जगह चाहिए ना। अब खुद वो इतना अपना डाटा सेंटर्स नहीं बना सकते, ऐसे में कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए वो हायर कर लेती है उनको जो ऑलरेडी बने हुए हैं डाटा सेंटर्स, वो अलग अलग कंट्रीज़ में बने हुए हैं, मतलब कहीं पे भी जो बने हुए हैं वहाँ से उनको हायर कर लेती है क्योंकि उनको वो चीप पड़ता है बजाय कि खुद के डाटा सेंटर्स बनाना। तो नई पॉलिसी में यह भी साफ किया कि कंपनी फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट्स और थर्ड पार्टी सर्विसेज जो उन पर निर्भर है उनके साथ ही आपके डाटा को शेयर किया जाएगा और उनके बारे में यूज़र्स को जानकारियाँ मिलेगी कि आपकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस बार क्या है, हालांकि ये चीज़ें पहले भी होती थी लेकिन इस बार व्हाट्सएप ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी साझा करेंगे। मतलब आपको सीधा बोला उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोला है, आपको जानकारी दी है। इस समय यूज़र या तो गूगल ड्राइव या आई क्लाउड से अपने चैट बैकअप के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि यूज़र की जानकारी जैसे कि बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन जिसमें मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर या आईएसपी शामिल है। अब मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो व्हाट्सएप है, नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें तो उनके पास होती ही हैं। आईपी एड्रेस तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, आईपी एड्रेस ट्रैक करना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मोबाइल नेटवर्क, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, आप क्या ब्राउज़र पे सर्च मार रहे हो, तो वो जस्ट फोकस करते हैं कि वो मतलब क्या लेना। एक बेसिकली ये क्या होता है ना, ये गूगल क्रोलिंग सिस्टम होता है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब यूज़र क्या सर्च करना चाह रहा है, क्या वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहा है, उससे संबंधित, ताकि वो जो एड्स हैं टारगेटेड एड्स उनको दिखाई जाएँ। उनका सिर्फ ये मकसद है, बजाय कि आपकी पर्सनल और प्राइवेट चैट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप शायद ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये सारी कुछ जो है शामिल हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत में जो व्हाट्सएप की पेमेंटिंग सर्विसेज हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके अतिरिक्त उनसे अतिरिक्त जो जानकारियां हैं जैसे कि पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वो भी इकट्ठी जो है वो की जाएंगी। लेकिन व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में साफ किया है कि वो फेसबुक के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर का इस्तेमाल करेंगी, जिसमें अमेरिका का डाटा सेंटर भी शामिल है जहां यूज़र डाटा को स्टोर किया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि यूज़र्स को ग्लोबल सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को डिज़ाइन किया है ताकि उनको ग्लोबल लेवल पे एक वैश्विक स्तर पर एक अच्छी सर्विसेज जो है वो उपलब्ध करवाई जा सके। तो ऐसे में कंपनी जो है वो इन डाटा का यूज़ जो है वो कर सकती है जो कि यूज़र का संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यूज़र का वो किस किस तरीके का डाटा जो है वो यूज़ कर सकती है। व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को लेकर के यूज़र की तीखी उपभोक्ता, आप लिख सकते हो कस्टमर्स, उपभोक्ता ग्राहक की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भारत सरकार ने कहा है कि वह लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप द्वारा किए गए बदलावों पर विचार कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि निजी संचार की शुचिता बनाए रखने की ज़रूरत है, एक गरिमा जो है वो उसकी बनाए रखने की ज़रूरत है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप है उसमें क्या है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पस के लिए भी वो व्हाट्सएप जो है वो कई बार अगर उसके नॉर्म्स को तोड़ा जाए तो वो घातक हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अधिक महत्व देना ज़रूरी है लोगों की प्राइवेसी के साथ साथ। तो ऐसे में ये गंभीर विषय है कि व्हाट्सएप जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी को अपना बरकरार रखे और व्हाट्सएप के द्वारा भी लगातार इस तरह की दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं। हालांकि सिर्फ टोटल जो इनका पर्पस है वो कीवर्ड्स हैं,
ऐसे कीवर्ड्स रिसर्च करना, ताकि उससे रिलेटेड आपको टारगेटेड, ताकि उनका कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिट रही होगी। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, तो जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।